सुंदर साथ कीजिए। वंदो सतगुरु चरण को, हरो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण को, धनी श्रीदेव चंद्रना। श्री प्राणनाथ निज मालपति, श्री मेरा सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साहब जी फल रूप चौपाई प्रकाश ग्रंथ निकला है। प्रकाश ग्रंथ जिसे जंबूर भी कहते हैं। जंबूर एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा औजार है, अगर दीवार में कील गड़ जाए, धस जाए, अगर उसको निकालना पड़े सुरक्षित और सीधी, तो जंबूर हथियार की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार जिस जीव के ऊपर बैठकर आत्मा इस माया के खेल को देख रही है, अगर हमें इस माया से निकलना है तो प्रकाश ग्रंथ की आवश्यकता है। प्रकाश क्या है? धनी के ज्ञान का प्रकाश। आज तक इस ब्रह्मांड के अंदर वैकुंठ तक का ज्ञान था, निराकार तक का ज्ञान था, साकार का ज्ञान था, घट घट का ज्ञान था, अंतरिक्ष का ज्ञान था, पिंड का ज्ञान था, ब्रह्मांड का ज्ञान था, लेकिन तारतम ज्ञान नहीं था। तारतम ज्ञान जब भी आया, धनी जब भी लेकर आए, और इस ब्रह्मांड में जब तारतम ज्ञान आ गया तो हमारे लिए क्या हो गया? प्रकाश हो गया। क्या हो गया? प्रकाश हो गया। जिस प्रकार सारे जगत के प्राणी निद्रा में रात्रि के समय सो जाते हैं, और जब प्रातः काल सुबह होती है तो सारे प्राणी उठ जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि उजाला हो गया। क्या हो गया? उजाला हो गया, सुबह हो गई। इसी तरह जो संसार में जो जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़ा था, आवागमन के चक्कर में पड़ा था, अंधकार में पड़ा था, उसके जीवन में कोई प्रकाश नहीं था। लेकिन परब्रह्म की जो कृपा रूपी जो वाणी, जो प्रकाश की वाणी है, वो प्रकाश करती है कि तुम इस संसार के अंदर जो भी दुख सुख भोग रहे हो, जो भी दुख सुख तुम्हें मिल रहा है, वो किससे मिल रहा है? अज्ञानता से मिल रहा है। अज्ञानता कैसी? जिस प्रकार अंधेरे घर के अंदर अगर रस्सी पड़ी हो तो सांप होने का भ्रम प्रत्येक व्यक्ति को होता है, लेकिन जब उजाला हो जाता है तो हमें पता चलता है कि अंधेरे के अंदर रस्सी पड़ी थी, और जब प्रकाश हुआ तो पता चल गया कि ये भ्रम था सांप का। अब ये क्या है? वास्तव में रस्सी। उसी प्रकार तारतम ज्ञान हमारे पास आया, हमने तारतम ज्ञान से अपना संबंध राज्य से जोड़ा, तो हमें पता चल गया कि ये संसार सुपना है। यहाँ के सगे समीप जितने भी परिवार के लोग हैं वो सब झूठे हैं, नासवान हैं, और सच्चा कौन है?
हमारे प्रियतम राज्य। वाणी के अंदर एक दृष्टांत आता है, जिस प्रकार घर का मालिक अगर सो जाए, घर का मालिक सो जाए तो चोर जो है उसके कीमती चीज को चोरी कर सकता है। अगर मालिक जाग रहा हो घर का तो चोर की हिम्मत नहीं कि उसके धन को चोरी कर सके। तो प्रकाश की वाणी हमें सावचेत करती है, हमें अलार्म बजाती है, हमें सावधान करते हुए कहती है कि तुम सावधान हो जाओ, किस भौम में खड़े हो, किस मंडल में खड़े हो, या सावचेत होकर धनी की कृपा को पहचानो। जब आपने तारतम्य नहीं लिया था, जब राज्य की पहचान नहीं हुई थी, जब इस ज्ञान के संपर्क में नहीं आए थे, तब आपका जीवन कैसा था? और आप जो राज्य के चरण कमल में आए हो, जो परम धाम की पहचान, अपने स्वरूप की पहचान जो हुई है, अब का जीवन कैसा है, ये हम अपने हृदय में झांके। तो इसीलिए इस वाणी की चौपाई में कह रहे हैं, भट परो तिन नींद को जिना सुहागिन दिए भुलाए, तो भी नींद निगोड़ी ना उड़ी जो धनी थके बुलाए बुलाए, जो धनी थके बुलाए बुलाए। कि माया का नशा ऐसा चढ़ा है, ऐसी अज्ञानता चढ़ी है, और धनी हमें बार बार पुकार कर रहे हैं कि हो मेरी वासना तुम चलो अगम के। और लेकिन हमने क्या कर रखा है? दरवाजे बंद कर रखे, खिड़की जाली सब बंद करके कम्बल ओढ़कर सो गए हैं, और धनी हमें पुकार कर रहे हैं। ना हमारे कानों में आवाज जा रही है, ना हम धनी के वचन को सुन रहे हैं। हम चर्चा में तो आते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी नींद अभी गई नहीं है, खाली औपचारिकता है। ये वचन सुनने की ताकत इस ब्रह्मांड के देवी देवता तीर्थंकर अवतारों में नहीं थी, वो आपको सुनने को मिल रहा है। क्यों? अखंड निस्वत के कारण। वो ये दावा ले कि ये वचन को हम सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। धनी हमें पात्र बनाए हैं, तब ये वचन सुने हैं, तब हम इस वचन को सुन रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं, भट परो तिन नींद को। श्री इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि इस नींद को धिक्कार है, जो मेरे प्रियतम को पहचान नहीं करने दे रही है। और आज हमें तो नींद क्या लगती है? प्यारी लगती है, सुहावनी लगती है, लुभावनी लगती है। एसी में पड़ जाए तो फिर उठने का मन नहीं करता है। अच्छे पकवान खा ले तो कहीं जाने का मन नहीं करता है। चर्चा प्रवचन सुनने का इच्छा ही नहीं होती। वाणी क्या कहती है? दुख ना दीजिए शरीर को, सुख के छोड़े शरीर। वाणी तो ये कह रही है, लेकिन सुंदर साथ इसका माना गलत ले लेता है। दुख ना दीजिए शरीर को, तो चर्चा सुनने में भी तो दुख होता है। कभी हमारे घुटने दर्द होते हैं, कभी पीठ दर्द होती है, कभी हम करवट बदलते हैं। इसका असल माने ये नहीं है कि जो संसार के लोग, ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, साधक जितने लोग भी हुए, उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया, गलाया, आड़मास गला दिया। वो आज हमें नहीं करना है। सुख के शरीर का मतलब कि यहीं बैठे बैठे इसी तन के अंदर हम रंग महल में क्या हो रहा है, यहीं बैठे बैठे देख सके। परम धाम में जो लीला घटित हो रही है, उसको यहीं बैठे बैठे देख सके। इसीलिए कहा, सुख के छोड़े शरीर। जिस प्रकार गोपियों ने ब्रज से योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश की, तो क्षण मात्र भी उस शरीर को छोड़ने का मोह नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये जिस शरीर को हमने धारण किया है, ये क्या है? माया रूप है। उनको बोध हो गया, उन्हें प्रकाश हो गया, उन्हें इल्म हो गया कि मेरे प्रियतम बुला रहे हैं। एक बांसुरी की आवाज सुनते ही कोई अपने पति को भोजन खिला रही, कोई बच्चे को दूध पिला रही, कोई भैंस का दूध निकाल रही, कोई अपने पति को नहला रही। लेकिन एक बांसुरी की आवाज सुनते ही किसी ने एक थाली में पैर और एक पति की छाती पे पैर
डरकर इस संसार को पीठ देकर चली गई। किसी ने तो दरवाजा बंद करने की कोशिश की कि इनको रोका जाए, लेकिन शरीर को व्यक्ति रोक सकता है, आत्मा को नहीं रोक सकता। अगर आपकी सच्ची लगन राज्य से है, सच्ची तड़प राज्य से है, राज्य से विरह है, प्रेम है, तो माया क्या नींद, माया की विकार आपका कुछ बिगाड़ सकती नहीं। वो तो बहाना हमारे अंदर है। जितना इंद्रियों को हम पोषित करते जाएंगे, इंद्रियां तो क्या चाहिए, उन्हें भोग चाहिए, अच्छे अच्छे पकवान चाहिए, अच्छे अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छे अच्छे आभूषण चाहिए, मनों को घूमने के लिए, न जाने कहीं कहीं जाने के लिए, भ्रमण करने के लिए यात्रा चाहिए। लेकिन एक आत्मा इसी अंदर बैठी है, उसको क्या चाहिए? क्या ये हमने विचार किया? जिस प्रकार हमें भूख लगती है तो भोजन करते हैं, और अच्छा दिखने के लिए वस्त्र धारण करते हैं, और घूमने का मन करता है तो कहीं हम घूम जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, जो जिस जीव पर बैठ के लीला देख रही है, क्या कभी विचार किया कि उसको क्या चाहिए? वो आत्मा किसके लिए तड़प रही है? प्रकरण यह है, भट्ट परोती नींद को धिक्कार है। ये बात कब आएगी? जब हमें धनी की पहचान। आज तो नींद हमें अच्छी लग रही है, कोई सोते हुए को एकदम जगा दे तो उस पर वो क्रोधित हो जाता है। और पीछे क्या लिखा है? जागनी महोत्सव, जगाने का कार्यक्रम चल रहा है। क्या चल रहा है? जगाने का कार्यक्रम चल रहा है कि गांव गांव जाकर सबको जागने का संदेश देना। क्या वास्तव में हम जाग गए? नहीं। सरकार से जी एक उदाहरण देते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। परम धाम के हैं, परम धाम जाना है, माया में फंसना नहीं है। माया में फंसे जा रहे हैं, परिवार के पर मन लगता नहीं है, संसार को देखे बगैर इच्छा पूरी होती नहीं है, और जाना कहाँ है? परम धाम। उन ब्रह्म मुनियों के से भी तो पूछिए, उनकी जीवन में भी कभी झांक के देखिए, जिसके अंदर परब्रह्म विराजमान है, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी और परम पूज्य श्री जगदीश चंद्र आहूजा जी, यानी सरकार साहब, जिन्होंने सुंदर साहब के लिए अपना हाड़ मास गला दिया। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी ने भी न जाने कहां कहां भ्रमण किया। लोगों ने उनको पागल समझा, लोगों ने उनको फकीर समझा, लोगों ने उनको अनाड़ी समझा, लेकिन उस तने में कौन बैठा है, किसी ने उनकी पहचान नहीं की। कभी उनके जीवन में शायद ही उन्होंने कभी छप्पन भोजन खाया हो, शायद ही उन्होंने कभी पूरी नींद ली हो। उन्होंने कभी ना पूरी नींद ली, ना पूरा कभी भोजन लिया। आज हमें भरपूर राज्य दे रहे हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन ये माया की नींद हमसे छूटती नहीं है। ना माया की नींद की पहचान है, ना धनी की पहचान है। सुहागिन दे बुलाए, और जो परम धाम की जो ब्रह्म आत्माएं थी, जो सीना ठोक के परम धाम में कह रही थी, दावा करके कह रही थी कि धनी हमारा नींद कुछ बिगाड़ेगी नहीं, माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आप एक बार नहीं 100 बार भी परीक्षा लोगे तो हमारा 100 में से 100% नंबर आएगा। लेकिन ब्रज के अंदर आए, पहचान किसने कराई? पहचान किसने कराई? हमारे धनी। रास मंडल में हमें अहंकार आ गया, फिर धनी आए, फिर पहचान दी, तो किसने जगाया? धनी ने जगाया, वहां भी फेल हो गए। और जब सदगुरु धनी देवचंद जी के अंदर भी आए, सबकी आत्मा का नाम ले लेकर पहचान कर करके बताया कि तेरी आत्मा का ये नाम है, तो उस परम धाम की है। लेकिन क्या हुआ? 1712 के अंदर जब सदगुरु महाराज का अंतर ध्यान हुआ, तो सब लोग क्या समझे कि धनी तो परम धाम चले गए, और सब माया में रल गए। और फिर दूसरा तन श्यामा जी का, मेहराज जी का तन है, इंद्रावती की आत्मा है, और राज जी का आवेश साक्षात पूर्ण स्वरूप आकर जब 1712 के अंदर जयराम भाई कंसारा के यहाँ जाते हैं,
वही जयराम भाई कंसारा जो धनी देवचंद जी के समय का है। अगर गण्य सुंदर साथ है, अभी गीता का उनका प्रसंग है, हर साल सुनते हैं। क्या उन्होंने परम धाम के शब्द नहीं सुने थे? सुने थे। क्या उन्होंने ब्रज की बात नहीं सुनी थी? सुनी थी। क्या उन्होंने कभी संबंध की पहचान नहीं सुनी थी? सुनी थी। क्या उन्होंने प्रत्यक्ष लीला नहीं देखी थी? देखी थी। लेकिन क्या हुआ? पहचान क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस समय वाणी नहीं थी। साक्षात धनी थे, लेकिन पहचान कहां तक सीमित रही? शरीर तक, उनकी लीलाओं में ही सीमित रही। किसी ने ना घर की शुद्ध की, और उस तन में लीला करने वाला कौन है उसकी पहचान किसी ने नहीं की। वैसे ही परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी से भी न जाने कितनी आड़काई लीला हुई। आज भी पुराना से पुराना सुंदर सा उनके चमत्कार का गायन करता है। लेकिन वो क्या लेकर आए थे, क्या पहचान दे गए, किसी ने वो पहचाना नहीं। चमत्कार सबको याद है, सबको चमत्कार की बात याद है, लेकिन उन्होंने तड़प तड़प के विरह में धनी को पाया और धनी को परम धाम से लेकर आए। साक्षात पन्ना जी से अपने सर पर धर कर लाए कि मेरे धनी चलिए आप मेरे साथ। वहां पे ब्रह्म आत्माएं तड़प रही है आपके विरह में। उनके लिए वहां से कितना 700-800 किलोमीटर पड़ता है। ये भूमि, ये क्षेत्र वीरान था, ये प्यासी थी धरती, यहाँ पर कोई भी अंकुर ना था। लेकिन सतगुरु महाराज की कृपा, धनी की मेहर, वो वाणी लेकर हमारे बीच में आए और सबको पहचान देकर बोला, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार, ताह मेरा करा। अगम पार अपार पार, ताह तेरा करा। तू देखनी निर्वाण अपनो, सूरत यही संवार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। कि तुम इस माया की निद्रा को छोड़ो, इस अज्ञानता विस्मय नगरी को छोड़ो, जहां जहरी जहर भरा है, जहां पर जिसको अपना कहते हो सपना है, और सपने के अंदर भी जहर भरा है। अगर कोई व्यक्ति सपने में अपने को मृत पाता है तो भी भयभीत हो जाता है कि मैं तो सपने में मर गया था। तो उसका कष्ट जागने के बाद होता है। तो सोचिए, ये तो धरती ही पूरे मुर्दों का वास है। धनी ने इस संसार में प्रवेश होने से पहले कह दिया, देखोगे आसमान जी माहे मुर्दों का वास। देख दिखाई मर जाते हैं, गिनती कर अपने श्वास। कि हर व्यक्ति यहाँ मृत्यु की ओर दौड़ा चला जा रहा है। हर व्यक्ति अवसाद में, चिंता में, मोह में और ईर्ष्या द्वेष की भट्टी में जल रहा है। किसी के पास शांति नहीं है। और मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। यहाँ करार नहीं, शांति नहीं है। ये धरती उबल रही है ईर्ष्या द्वेष से। क्या इस धरती पे कभी आराम मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसीलिए परमहंसों ने, बड़े बड़े पीर पैगंबर सिद्धि साधक ऋषि मुनियों ने जिस जिसको इस दुनिया की पहचान चली, जिस जिसको इस नींद की पहचान हुई, उसने आंख बंद कर ली और परमात्मा के ध्यान में मगन हो गया। परमात्मा के ध्यान में मगन हो गया। इस संसार को देखने की इच्छा व्यक्त किसी ने नहीं करी। जिस संसार के पीछे हम भागे जा रहे हैं, जिस परिवार के पीछे भागे जा रहे हैं, वो आपको शमशान तक ढकेल आएगा, उसके बाद आपको कभी देखेगा नहीं। धनी आपके साथ आज भी है, कल भी है और अनादिकाल से थे और है। ये अखंड संबंध पहचान में हो जाए तो यही हमारी सच्ची जागनी है। सुंदर साथ जी ज्यादा शब्द नहीं कहेंगे।
आपको बस बात समझ में आ जाए, यही चर्चा है। हम कितने भी शब्द कहें और आपके ऊपर से चले जाए तो ये चर्चा नहीं है। तो सभी सुंदर साथ एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे